अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो परमेश्वर के वचन को बढ़ा चढ़ाकर या अपनी बुद्धि का उपयोग करके वचन को तोड़ मरोड़ कर बोलते हैं, तो रुकिए, जरा संभल जाइए। शैतान को अवसर मत दो आपके जीवन में कार्य करने का। जैसे कि हम देखते हैं उत्पत्ति अध्याय 3 में कैसे शैतान ने स्त्री को शब्दों के जाल में फंसाया। आइए जरा हम उस वचन पर नजर डालते हैं। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। दोस्तों, यहाँ पर स्त्री ने कहा परमेश्वर ने उसे फल को खाने और छूने से मना किया है। अब आइए जरा इस वचन पर नजर डालते हैं कि एग्जैक्टली परमेश्वर ने क्या कहा। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 में परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी, हम वह पढ़ते हैं। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। इस वचन को पढ़ते समय यह स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर ने फल को सिर्फ खाने से मना किया था, छूने से नहीं। ईव यानी कि वही स्त्री हव्वा ने परमेश्वर की बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोला। इसका परिणाम यह हुआ कि शैतान जो सांप के रूप में आया था उसको मौका मिल गया स्त्री के जीवन में कार्य करने का। अब हम वापस आगे की कन्वर्सेशन पे चलते हैं कि सांप ने स्त्री से क्या कहा। उत्पत्ति के अध्याय 3 में हम वापस देखते हैं। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। वचन आगे बताता है, हव्वा ने उस फल में से तोड़कर खाया। अब दोस्तों, हम एक कल्पना करते हैं कि जब उस स्त्री ने उस फल को खाने के लिए उसे तोड़ने के लिए गई होगी तो पहले उसे छुआ होगा। शैतान यानी सांप वही होगा। उसने कहा होगा, देखा इसको छूने से तुम नहीं मरी तो इसको खाने से भी तुम नहीं मरोगी। और स्त्री ने उसकी बात सुनी होगी, खुद तो उसने वह फल खाया और अपने पति को भी खिलाया और दोनों पति पत्नी पाप में गिर गए। परमेश्वर की आज्ञा ना मान के परमेश्वर से दूर हो गए और इसका भयानक परिणाम यह हुआ कि मृत्यु इस संसार में आ गई। देखिए दोस्तों, स्त्री के एक शब्दों को हथियार बनाकर शैतान ने उसे पाप में गिरा दिया और परमेश्वर से दूर कर दिया। इसलिए दोस्तों, वचन स्पष्ट कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए दोस्तों, शैतान को अवसर ना दे आपके जीवन में कार्य करने का। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस संदेश को समझने के लिए पवित्र आत्मा आप सभी का मार्गदर्शन करे। प्रेज द लॉर्ड।